बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कम्युनिटी पॉडकास्ट। आज एक बार फिर हाजिर हूँ द केमिकल काइनेटिक्स के साथ। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, या केमिकल काइनेटिक्स का ताल्लुक किस चीज़ से है, या कौन से क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में पैदा होते हैं। लेकिन डियर ये बात नोट कर ले, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, और केमिस्ट्री में खासकर स्पेशली केमिकल रिएक्शन की बात हो, तो हमारे जहन में क्या हो जाता है, तो हमारे जहन में तीन किस्म के क्वेश्चन जो होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पैदा होते हैं। थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन पैदा होते हैं जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो डियर नोट कर ले कि केमिकल रिएक्शन के बारे में तीन किस्म के सवालात हमारे जहन में आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पैदा होता है हमारे जहन में, वो क्या होता है, वो यह है कि आइदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, यानी मींस के फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो हमारे जहन में किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में जो सवाल पैदा होता है, वो यूं है कि आइदर ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, मींस आइदर ये रिएक्शन होता है कि नहीं होता, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो कौन सी कंडीशन पे पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं होता तो कौन सा कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन पैदा होता है। लेकिन डियर नोट कर ले कि जब भी हमें कोई मुझसे ये सवाल करता है कि ये रिएक्शन होता है कि नहीं होता, तो इसी रिएक्शन का जवाब मेरे पास किस में होता है, इसका जवाब हम थर्मोकेमिस्ट्री में हम देते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री डियर नोट कर ले कि इसी क्वेश्चन का जवाब थर्मोकेमिस्ट्री में होता है। किस में होता है, दैट इज द थर्मोकेमिस्ट्री, इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। कि अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो कौन से कंडीशन पर पॉसिबल है, अगर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो कौन से कंडीशन पर पॉसिबल नहीं है। इस चीज का जवाब थर्मोकेमिस्ट्री के पास है। किसके पास है, थर्मोकेमिस्ट्री। जो दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन किस तरह पैदा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, वो यूं है कि अगर रिएक्शन सपोज कर लेके रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन होता है तो दूसरा सवाल मुझसे ये कराएं कि व्हाट इज द स्पीड और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसी केमिकल रिएक्शन का स्पीड कितना है, या इसी केमिकल का रिएक्शन रेट कितना होगा। यानी मींस कि ये रिएक्शन अगर होता है तो ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये कितना टाइम लेगा। आया ये रिएक्शन सेकंडों में होता है, आया ये रिएक्शन मिनट में होता है, या आया ये रिएक्शन ये घंटों में होता है। यानी ये दूसरा सवाल जो मुझसे कर रहा है, इसके बारे में जो मुझसे करेगा वो यूं करेगा कि अगर रिएक्शन होता है तो टाइम कितना लेगा, टाइम कितना लेगा। अब अगर इसी क्वेश्चन का, यानी इसी क्वेश्चन का अगर हमने जवाब देना हो, तो इसी क्वेश्चन का जवाब मेरे पास किस में है, विद केमिकल काइनेटिक्स। मीन के इसी क्वेश्चन का जवाब केमिकल काइनेटिक्स देगा। कौन सा देगा, केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अगर रिएक्शन होता है तो टाइम कितना लेगा, तो सो दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, तो इसी को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में जो हमारे ध्यान में पैदा होता है, वो क्या है, अगर रिएक्शन होता भी है, अगर रिएक्शन जितना भी टाइम लेता है, सेकंड लेता है या मिनट लेता है, तो फिर मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, होता है ये सेकंडों में होता है, यानी एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी मेरा मतलब यह है कि अगर रिएक्शन होता है सेकंड में होता है या मिनट या घंटों में होता है, तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो तीसरा सवाल जो मुझसे पूछेगा वो ये होगा कि ये रिएक्शन जो होगा, ये एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी। एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि हाउ मच द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, यानी एक्सटेंट का क्या मतलब है कि हाउ मच द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। यानी जो तीसरा सवाल मुझसे ये कहेगा कि ये रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट होगा, मींस का आया टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया कि नहीं होंगे, या आधे रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन होती है वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, या आधे रिएक्टेंट चेंज नहीं होते। मींस का आया ये मुझसे ये पूछेगा कि आया ये रिएक्शन जो होता है, या ये एक्सटेंट का मतलब या ये होता है कि आर मींस कि ये जो रिएक्शन होता है,
दैट इज रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, कि ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। यानी एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन अगर होता है तो फिर ये कितने मिकदार में मुझे प्रोडक्ट देगा, कितने मिकदार में रिएक्टेंट चेंज होगा, कितने मिकदार में मुझे प्रोडक्ट देगा। यहाँ आया इसका मतलब यह होता है कि आया टोटली रिएक्शन जो होता है ये टोटली प्रोडक्ट में चेंज होता है कि नहीं होते, आया ये रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है। अब तीसरा क्वेश्चन मेरे पास यही होगा। अगर तीसरा क्वेश्चन मेरे पास यही है तो फिर इसी क्वेश्चन का जवाब अगर मुझे मैंने देना है तो इसी क्वेश्चन का जवाब किसके पास है, विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी क्वेश्चन का जवाब किसके पास है मेरे पास, विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी क्वेश्चन का जवाब मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम में देना है। किस में देना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। मीन्स कि जब भी हम केमिस्ट्री में किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जब भी हम केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे जहन में ये तीन किस्म के क्वेश्चन जो होते हैं ये हमेशा के लिए पैदा होते हैं। एक जो होता है कि आया रिएक्शन होता है कि नहीं होता, होता है या नहीं होता, तो इसका जवाब यानी इसका ताल्लुक किस चीज के पास है, थर्मोकेमिस्ट्री। इसका जवाब हमने थर्मोकेमिस्ट्री में देना है। दूसरा जो क्वेश्चन मुझसे पूछेगा वो ये होगा, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे जहन में पैदा होगा वो यह है कि अगर रिएक्शन होता है तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, तो इसका जवाब मुझे केमिकल काइनेटिक्स में देना है। इट मींस कि इसका ताल्लुक केमिकल काइनेटिक्स के साथ है। और तीसरा जो क्वेश्चन पैदा होगा वो यूं होगा कि अगर रिएक्शन होता है सेकंड में होता है या मिनट में होता है या दिनों या महीनों में होता है तो फिर हाउ मच द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ये रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट होगा। मींस कि आया टोटली रिएक्शन टोटली प्रोडक्ट में चेंज होते हैं कि नहीं होते। अब इसका जवाब मुझे कहां पे देना है, इन द केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में देना है। लेकिन डियर नोट कर ले हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे स्पेशली अगर हम फर्स्ट ईयर की बुक देख लें तो फर्स्ट ईयर की बुक में क्या है, सबसे पहले मुझे केमिकल काइनेटिक्स को हमने स्टडी करना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर सबसे आखिर में जो आ रहा है वो थर्मोकेमिस्ट्री है, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री को सबसे पहला आना चाहिए था, फिर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के बाद हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को करना होता। लेकिन यहाँ पे केबीके में फर्स्ट ईयर पाकिस्तान में बुक्स में सबसे पहला केमिकल इक्विलिब्रियम दी गई है, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन जब भी मैं करूंगा तो फिर हम इसी तरीके से करते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री को सबसे पहले करेंगे, फिर थर्मोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यों, वजह क्या होते हैं, ये जो तरतीब मैंने दी है ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में तीन किस्म के सवाल पैदा होते हैं। और वो सबसे पहला जो सवाल पैदा होगा वो फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन का ताल्लुक थर्मोकेमिस्ट्री के साथ है। जो दूसरा सवाल पैदा होगा वो क्या है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और इस स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन का ताल्लुक केमिकल काइनेटिक्स के साथ है। जो तीसरा सवाल पैदा होगा वो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जवाब किसके पास है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम के पास है। इंशाल्लाह हम इस तरह करेंगे।